हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन। इसका जो टॉपिक है वो है ऊन। हम ये देखेंगे कि ऊन किस प्रकार का रेशा है और इसकी प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से होती है और ये किस जगत का रेशा होता है। ठीक। और सबसे पहले ऊन से जो वस्त्र बनाए गए उनकी शुरुआत कहाँ से की गई और ऊन से जो ऊन प्राप्ति के स्रोत होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ऊन ऊन कैसा रेशा है? प्राकृतिक जगत के प्राणी समूह से प्राप्त किया जाने वाला रेशा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ऊन क्या होता है, ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है, इसलिए ऊन को कहा गया है प्राणिज समूह का रेशा है। ठीक। और ऊन में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ऊन को जो है हम प्रोटीन जगत का रेशा भी कहते हैं। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण कला का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ अति प्राचीन काल से ही उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। सबसे पहले ऊनी वस्त्र का जो निर्माण कला है कहाँ से प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। यहाँ के ऊनी वस्त्र, यहाँ मतलब इंग्लैंड के ऊनी वस्त्र अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता एवं बारीकी, गर्माहट एवं आकर्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के प्रमाणन से पता चलता है कि मेसोपोटामिया ही ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान है। जो प्राचीन काल में या इतिहास में देखा गया तो वहाँ एक प्रमाण मिला कि मेसोपोटामिया जो है वहाँ पे ही ऊनी वस्त्रों का निर्माण प्रारंभ किया गया था। मतलब ऊन जो है ऊन का जन्म कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में हुआ। जन्म स्थान ऊन का जो है ऊनी वस्त्रों का मेसोपोटामिया में है। और 13वीं शताब्दी जो है 13वीं शताब्दी में मेरिनो जाति के भेड़ से मेरिनो ऊन की प्राप्ति की गई स्पेन में। कहाँ पे? स्पेन में। 13वीं शताब्दी में स्पेन में क्या हुआ? मेरिनो जाति के भेड़ से मेरिनो ऊन की प्राप्ति की गई और यहाँ का ऊन मेरिनो ऊल के नाम से प्रसिद्ध था। स्पेन में जो ऊन मिला या जो ऊन की प्राप्ति हुई उसको किस नाम से जाना जाता था? मेरिनो ऊल। ठीक। और आजकल विश्व के अनेक देशों में क्या होता है? आजकल विश्व के अनेक देशों में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देश ऊनी वस्त्रों के मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। जहाँ जो मुख्य उत्पादन केंद्र है, मतलब जहाँ मुख्य रूप से ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है वो कौन कौन से हैं? अमेरिका है, अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और भारत है। भारत में सबसे पहले ऊन उत्पादन का कार्य कहाँ से प्रारंभ हुआ? कश्मीर से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? कश्मीर से। और अंगोरा बकरा, अंगोरा जो है एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों को मोहेर कहते हैं। जो अंगोरा बकरी होती हैं उनके बालों को क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। इनसे उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या होता है? इनसे उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला है, विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा है? मिंक कोट। विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा है? मिंक कोट है, जो कि विक्यूना नामक दुर्लभ ऊंट की प्रजाति से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक कोट होता है और यह विक्यूना नामक दुर्लभ ऊंट की प्रजाति से प्राप्त होता है। ठीक। उसके बाद में है बैक्टीरियन ऊँट। ऊँट भी कई प्रकार के होते हैं।
क्या है? बैक्टीरियन ऊँट। तो बैक्टीरियन ऊँट जो है, जिसे 2 कुंभ वाला ऊँट भी कहा जाता है, बैक्टीरियन ऊँट को क्या कहते हैं? 2 कुंभ वाला ऊँट कहते हैं। इसके पास अद्भुत गुण होता है, जिसके कारण इससे बने वस्त्र गर्मी में ठंडक प्रदान करते हैं और ठंडक में गर्मी प्रदान करने का कार्य करते हैं। केवल बैक्टीरियन ऊँट ही ऐसा है जिससे हमें जो ऊन प्राप्त होता है, उसमें जो गुणवत्ता या क्वालिटी होती है, सबसे अलग होती है। कैसे अलग होती है? क्योंकि ये गर्मियों में ठंडक प्रदान करती है और सर्दियों में गर्मी प्रदान करती है, अर्थात इसमें ऋतु के अनुसार गुण में परिवर्तन होता है। केवल बैक्टीरियन ऊँट से ही जो हमें ऊन प्राप्त होता है, केवल उसी ऊन में ही ऐसा होता है, और बाकी जितने भी ऊन हैं उसमें केवल ठंडी के लिए ही वस्त्र बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है ऊन की माइक्रोस्कोपिक आकृति कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी मेढ़ी। ऊन को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी आकृति कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी, और छोर पर नुकीली, बहुकोशिकीय एवं सल्कीय होती हैं। जब ऊन को हम काटते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, जब ऊन को तोड़ो तो फुज्जी फुज्जी सा बन जाता है। वही कहा गया है कि छोर पर नुकीली, बहुकोशिकीय, मतलब जो फुज्जियाँ बनी होती हैं बिखरी हुई, वही होती बहुकोशिकीय एवं सल्कीय होती हैं। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊन की अनुप्रस्थ काट 3 परतों में दिखाई देती है। कितने परतों में? 3 परतों में दिखाई देती है। कौन कौन सी परत होती हैं? एक होता है बाहरी परत, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। और दूसरा होता है मध्य परत, जिसको हम कार्टेक्स कहते हैं। और तीसरा जो है आंतरिक परत या मेड्यूला। जो 3 परतें हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये क्या कहाँ पाई जाती हैं? ऊन में पाई जाती हैं। ऊन से जब हम सूक्ष्मदर्शी टेस्ट करते हैं उनका, तो जो अनुप्रस्थ काट होती है वो 3 परतों में दिखाई देती है। वो 3 परत कौन कौन से हैं? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। उसके बाद आता है जो निम्न कोटि का ऊन होता है। निम्न कोटि के ऊन से नमदा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नमदा बनाया जाता है, जिसे फेल्ट भी कहते हैं। जो नमदा होता है उसे क्या कहते हैं? फेल्ट कहते हैं। तथा नमदा बनाने हेतु सर्वप्रथम निम्न कोटि के ऊन को साफ करके उसकी एक परत बना ली जाती है। क्या किया जाता है? जो निम्न कोटि का ऊन है उसको साफ करके एक परत बना ली जाती है, तथा उस पर दाब एवं ताप दिया जाता है। क्या किया जाता है? जो हम परत बनाते हैं उस पर दबाव देते हैं। दाब एवं ताप देने पर आपस में चिपक जाते हैं। कौन? रेशे। दाब एवं ताप देने पर जो रेशे होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, और वस्त्र तैयार हो जाता है। ठीक। नमदा कैसे बनाया जाता है? नमदा बनाने के लिए हम निम्न कोटि का जो ऊन होता है उसको साफ करके उसकी एक परत बना लेते हैं, और उसको ताप और दाब दे के आपस में चिपका दिया जाता है, और वस्त्र तैयार हो जाते हैं। इससे बने वस्त्र निम्न कोटि के होते हैं। कैसे वस्त्र होते हैं? निम्न कोटि के। जब ऊन ही निम्न कोटि का होता है तो वस्त्र भी क्या होंगे? निम्न कोटि के होंगे। इनसे सामान्यतः टोपी, कंबल, कोटी आदि बनाए जाते हैं। और अब आता है ऊन प्राप्ति के साधन, यानी कि ऊन को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, किससे किससे ऊन की प्राप्ति की जाती है। तो ऊन जो है बिक्यूना नामक एक ऊँट होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। अंगोरा जैसे अभी आगे इसके पहले पढ़े थे आप, बकरी होता है, लेकिन यहाँ पर एक और आया, खरगोश भी होता है। अंगोरा बकरी, अंगोरा खरगोश, इनसे भी हमें उनकी प्राप्ति होती है। अगला है मेरिनो तो पता ही है, मेरिनो ऊन से सबसे उच्च क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। उसके बाद आता है कश्मीरी बकरी, इससे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। लामा क्या है? एक प्रकार का खरगोश है। लामा क्या है? खरगोश है। और अल्पाका भी, इससे भी ऊन की प्राप्ति की जाती है। ये रहे हमारे
ऊन प्राप्ति के साधन बिक्यूना ऊँट, लामा, अंगोरा बकरी, अंगोरा खरगोश, मेरिनो, और मेरिनो क्या एक प्रकार की भेड़ है, और अल्पाका, कश्मीरी बकरी, इन सब से हमें उनकी प्राप्ति होती है। आई होप इतना समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।